अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज सोमवार है और जानकी नवमी का पावन पर्व है। यदि विवाह से संबंधित आपके जीवन में बाधा है, आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा, विवाह होता है लेकिन बाधाएं आ जाती हैं, आपका विवाह हो चुका है और दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं है, तो आप आज ये उपाय कीजिए, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज ये शिव पार्वती जी का पूजन करें, कलावी से गठबंधन दोनों का करें। इसी तरह भगवान सीताराम जी का पूजन करें और कलावी से दोनों का गठबंधन करें। सुहाग की वस्तुएं सुहागिन स्त्रियों को माता सीता और माता पार्वती को अर्पित करने के बाद सुहागिन स्त्रियों को दान में दें और माँ पार्वती और माँ सीता से अपने उत्तम वैवाहिक जीवन की कामना करें। और विवाह में यदि परेशानी आ रही है तो प्रार्थना करें, तो आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी और आपका शीघ्र से शीघ्र उत्तम विवाह संपन्न होगा। बंधुओं, बहुत उत्तम उपाय है, बहुत उत्तम अवसर है, बड़ा दिव्य संयोग है। आज इस उपाय को कीजिए, आपको अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि पूजा घर में कैसी बांसुरी रखनी चाहिए। देखिए बंधुओं, बांसुरी को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है बांसुरी। बांसुरी को घर में रखने से, व्यापार स्थान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि आती है। पूजा घर में हमें बांस की लकड़ी या चंदन की लकड़ी से बनी बांसुरी रखनी चाहिए। इस बांसुरी में हमें एक मोर पंख और लगा देना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। तो बंधुओं, आप घर के मंदिर में चंदन से बनी या लकड़ी से बनी बांसुरी रख सकते हैं। मोर पंख भी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसको भी रखने से वास्तु दोष दूर होता है। तो इस बांसुरी में एक मोर पंख लगा करके इसको अपने घर के मंदिर में बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ स्थापित करें और इसका रोज पूजन करें, यानी कि इस पर जल के छींटे लगाकर इसको स्नान कराएं और इस पर चंदन लगाएं। तो आप देखना कि आपके परिवार और आपके जीवन में किस तरह के विशेष परिवर्तन आते हैं। बंधुओं, बहुत उत्तम कार्य है, इसको प्रतिदिन करना चाहिए और हर सनातन धर्म अनुयायी के यहाँ मंदिर में बांसुरी अवश्य होनी चाहिए। अपने एक दर्शक का प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि आंवला, तुलसी और केला, इनकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि धन की कमी जीवन में ना रहे। बंधु, आंवला, तुलसी और केला ये सभी हमारे यहाँ बहुत पवित्र वृक्ष माने गए हैं। आंवला में भी भगवान विष्णु रहते हैं, तुलसी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और केले में भी भगवान लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास इन सभी वृक्षों में होता है। वैसे तो तुलसी के पेड़ पर दीपक रोजाना ही जलाना चाहिए, वहीं आंवले की पूजा एकादशी पर करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन केले का वृक्ष का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो बंधुओं, हमें इन वृक्षों का पूजन एकादशी, प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आप विधि विधान के साथ इनका पूजन करते हैं, इनको हल्दी मिला जल चढ़ाते हैं, तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। तो बंधुओं, इन पवित्र वृक्षों को हमें लगाना भी चाहिए। इन वृक्षों को लगा करके इनका सिंचन करने से, इन पर रोज जल अर्पित करने से हमें दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। बड़े परम कल्याणकारी वृक्ष हैं ये तीनों। इनका पूजन और इनका लगाना आपको बेहतरीन सुखों की प्राप्ति करा सकता है। बंधुओं, बहुत अच्छा प्रश्न किया था। इसी तरह यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित प्रश्न हो तो आप हमारे ईमेल पर लिख करके भेजें, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह उन्हें आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे।
आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।